अभी दुनिया में लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं, ठीक, हुजूर को गालियां दे रहे, उस दौर में भी दे रहे थे। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा से पूछा गया कि जब हुजूर की गुस्ताखी हो तो क्या करना चाहिए? तवज्जो आपकी, हुजूर की जब गुस्ताखी हो तो करना क्या चाहिए? इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमत व रिदवान ने क्या बात की वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि मोर्चा निकालना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं झगड़ा करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं लड़ाई करना चाहिए। इमाम अहमद रजा सूफियों के गुलाम थे, उन्होंने कहा नहीं, ना झगड़ा करो, ना झगड़ा करो, ना लड़ाई करो, ना नारे लगाओ, ना चिल्लाओ। दुनिया यही तो चाहती है, दुनिया यही तो चाहती है कि तुम रोडों पर आओ, फिर वो तुम्हारी क्लिपें बना करके दुनिया में वायरल करे, देखो ये दहशतगर्द है। जब हुजूर को गाली दी जाए तो मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है? तवज्जो, हाँ, अब मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूं, अल अम्न वल उला के मुकद्दमे से मैं इबारत को हूबहू पढ़ के सुना रहा हूं। जब मेरे इमाम से पूछा गया जब हुजूर को गालियां दी जाए तो जिम्मेदारी क्या है, तो मेरे इमाम लिखते हैं, अब जरा गौर से सुनना, हम किसी के बहकावे में ना आए, करना क्या है वो देखो। हमारे इमाम ने कहा ना क्या करना है, कहते मुसलमान सही उल अकीदा उनकी तरफ इल्तिफात ही क्यों करें? ये इल्तिफात थोड़ा सा आपके लिए गैर मुल्तफत हो गया है, ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा तालिब इल्म होने के हिस्से से कहता हूं, मुसलमान उनकी तरफ तवज्जो ही क्यों करे? कोई तवज्जो ना करो, क्यों? इसलिए कि कुत्ता इंसान को काटता है, इंसान कुत्ते को तो नहीं काटता ना, है? ऐसा होता है कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये भी अल्लामा जलालुद्दीन आरिफ रूमी ने लिखा है। इंसान को जब कुत्ते काटने लगे तो इंसान भी कुत्ते को काटेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या जब कोई हुजूर को गाली दे तो मेरे इमाम कहते हैं सही उल अकीदा मुसलमान तवज्जो ही क्यों करे? तवज्जो करने की जरूरत नहीं। मतलब क्या? अगर क्लिप आ जाए तो ना सुनो ना उसको फॉरवर्ड करो। उस वक्त तो व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन मैं आज के दौर के हिसाब से इसको समझा रहा हूं। सुनते ही क्यों? जितना वो वायरल नहीं करते उतना तो तुम वायरल करते हो। क्यों पगला रहे हो? क्यों नादान बन रहे हो? सुनो भी मत, सुनो भी मत, नहीं सुनना है, तवज्जो मत करो, कोई तवज्जो नहीं करना, सुनना नहीं, आगे बढ़ाना नहीं, अपनी मौत खुद मरेंगे, कोई तवज्जो नहीं। ये इमाम कह रहे हमारे एक सदी पहले मुसलमान तवज्जो ही ना करें और फिर करें। ऐसों का इलाज क्या? उनका इलाज क्या है? अब इलाज बता रहे हैं, इलाज बता रहे हैं। ऐसों का इलाज ये हुजूर में खामोशी। ऐसों का इलाज क्या है? अगर वो गाली देने वाला सामने हो तो खामोशी, और गैर हाजिर हो तो फरामोशी। इसी को अहमद रजा कहते हैं। हाँ, सामने हो तो खामोशी, और वो गाली देने वाला गुस्ताख पीठ पीछे हो तो फरामोश, उसका तस्करा ही मत करो। इसलिए कि नुत्फे ना तहकीक इस काबिल ही नहीं है कि सुन्नियों की महफिल का उन्वान बने। नबी को गाली तो वही देगा ना मेरे भाई जो अपने बाप का नहीं होगा। हर काफिर नबी को गाली नहीं देता, लेकिन नबी को गाली देने वाला अपने बाप का भी नहीं होता। सामने हो तो खामोशी, पीठ पीछे हो तो फरामोश, भूल जाओ, उनका जिक्र ही मत करो। और फिर क्या कहा? अब क्या? लेकिन अब अपनी जिम्मेदारी, उठते बैठते हर हाल में महबूबे बेमिसाल के जिक्र पाक की गर्मजोशी। जवाब क्या है? जवाब क्या है? सामने हो तो खामोशी, पीठ पीछे फरामोशी। ये मोशी 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 सुने, सामने खामोशी, पीठ पीछे फरामोशी। और जब तुम अपनी महफिलें सजाओ तो महबूब बेमिसाल का जिक्र, उसमें गर्मजोशी। उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ जिक्र मुस्तफा करो, जिक्र मुस्तफा करो, जिक्र मुस्तफा करो। हुजूर का गर्मजोशी से इतना जिक्र करो कि ये गुस्ताखियां करने वाले मुखालिफत की आग में खुद ही जल के मर जाए। उनके जिक्र की धूमें मचा दो। कैसे? खतनाम हो तुम्हारे बच्चे की तो जिक्र मुस्तफा की महफिल सजाई जाए और उसमें अजमत मुस्तफा के डंके बजाए जाए। शादी की महफिल हो तो फिर डीजे नहीं लगेगा, शादी की महफिल हो तो नाच गाने नहीं होंगे। अगर हुजूर से इश्क है तो उसमें भी इश्क मुस्तफा की महफिल होगी, रसूलुल्लाह का जिक्र होगा, हुजूर की याद होगी। मैयत हो जाए तो जनाजे पर मातम नहीं होगा। जिक्र मुस्तफा और फजीलत मुस्तफा जाने रहमत पे हर जगह जिक्र रसूल, जिक्र रसूल, जिक्र रसूल। इतना गर्मजोशी से करो कि पूरी दुनिया जिक्र मुस्तफा से गूंज जाए।
सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। हाँ, अब कैसे करें? गर्म जोशी हो। और ये महफिल भी जिक्र मुस्तफ़ा से अब गर्म हो रही है, गर्म जोशी से जिक्र मुस्तफ़ा। बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। अल्लाह अकबर। अब आइए, इंसान या तो खुश होता है या तो गम होता है। अब तवज्जो करना, जब खुश होता है तो क्या कहता है? खुशी में क्या कहता है? खुशी में जब आदमी होता है, हालांकि आपके यहाँ मुशायरे होते नहीं होते मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी ज़मीन मुशायरों की ज़मीन है, इसलिए हमारे यहाँ जब लोग खुश होते हैं तो क्या कहते हैं? वाह वाह वाह। क्या कहते हैं? वाह वाह करते हैं। खुशी में क्या करता है इंसान? वाह वाह करता है। अहमद रजा ऐसा कुछ इश्क़ रसूल था कि जब वो खुश होके वाह वाह भी करता तो ना शायरों के नाम पे करता, ना पीरों के नाम पे करता, ना फकीरों के नाम पे करता। वो ऐसा गैरतमंद आशिक था कि खुश होता तो वाह वाह भी करता तो आमिना के लाल के नाम पे करता। उसकी वाह वाह भी, तवज्जो कर, उसकी वाह वाह भी आमिना के लाल के नाम पे थी। किस शान से थी? जब वो वाह वाह कहना चाहता है तो कहता है क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। एक तरफ रोज़े का नूर, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। सदक़े इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी। वो वाह वाह भी करता है तो अपने नबी के नाम पे करता है। और क्या वाह वाह की, उसने नबी की वाह वाह की, पूरी दुनिया उसकी वाह वाह कर रही है। जो तो इससे पता चला जो नबी के डंके बजाएगा रसूलुल्लाह उसके डंके बचवा देंगे। और कहते आखिरी में के पार है दिल भी ना निकला। तवज्जो करें, पार है दिल भी ना निकला। ये शेर लखनऊ और दिल्ली वालों के काबिल है, लेकिन मैं खैर से भावनगर में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आशिकों के दरमियान पढ़ना मुझे पता है। मैं कोई ताना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ रहा हूँ आशिकों के और जो किसी को समझ में ना आए वो आशिकों को समझ आती है। पारा कहते हैं टुकड़े को, दिल कहते हैं दिल को। पार है दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा। ऐ अहमद रजा, तेरे दिल से दिल का टुकड़ा भी नहीं निकला। किसके लिए आला हजरत? उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। जो रसूलुल्लाह की चौखट पे बैठे हुए कुत्ते हैं, तूने उनको अपने दिल का टुकड़ा पेश नहीं किया। कुत्तों को टुकड़े फेंक कर देते हैं, लेकिन ये अहमद रजा है, कहता है नबी के दरवाजे पे बैठे हुए कुत्तों को रोटी के टुकड़े नहीं दिए जाते, दिल का टुकड़ा दिया जाता है। और वो भी फेंक कर नहीं, फेंक कर नहीं। है कुत्ता लेकिन बैठा यार की चौखट पे, तो फेंक के कैसे दे दे? तोहफे में, है तोहफे में। और क्या दे? दिल का टुकड़ा। अल्लाह अकबर। फिर भी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वो कैसा कुछ इश्क़ रसूल हमें दर्श दिया जाए। वाह वाह भी करो तो नबी के नाम पे करो। उसके बाद जब आदमी गमगीन होता है, किसी की मैयत होती है, किसी का इंतकाल होता है, तो वो क्या करता है? उसके नाम से रोता है, आंसू बहाता है, बिलकता है, आहें भरता है, आह 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 करता है। लेकिन ये अहमद रजा है, छोटे भाई हसन बरेलवी का इंतकाल हुआ तो भाई का मरसिया नहीं लिखा, बल्कि कलम उठाया तो भी आह की तो नबी के नाम पे की। और किस शान से की? वो कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। और क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अहमद रजा, अहमद उसकी आदत ही है हुजूर का